सभी को नमस्कार। आज जो हम कविता पढ़ेंगे उसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि हैं श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। नई कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये छायावादी संस्कारों से पूर्णतः मुक्त होकर अपनी काव्य सर्जना की है। इन्होंने ये लंबी कविताओं के कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण किया है। समकालीन समाज में फैली विसंगतियाँ, कुरीतियाँ, शोषण और अमानवीय मूल्यों का यथार्थ चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता उनकी काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में से संकलित है। इसे हम एक रहस्यवादी कविता भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कविता में कवि ने जिसे संबोधित किया है वह उसकी माँ या प्रिया भी हो सकती है या फिर ईश्वर भी हो सकता है। कवि का मानना है कि अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, फिर भले ही वह प्रेम हो या यादें। इस समय जो भावों की आर्द्रता भी मनुष्य को कमज़ोर कर देती है। अत्यधिक प्रकाश से भी आँखें चौंधिया जाती हैं, इसलिए कभी कभी अंधकार को अपनाना भी ज़रूरी है। इस कविता में ये कहना चाहता है कवि, इस अपनी रहस्यवादी कविता में कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी है, हर्ष, शोक, आशा, निराशा, लाभ, हानि, अपना पराया, जो कुछ भी है उसे मैंने प्रसन्नता के साथ इसीलिए स्वीकार किया है क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हें भी प्यारा है। मेरे जीवन में गरीबी, सारे गंभीर अनुभव, दृढ़ता, मन में बहती प्रेम रूपी सरिता, जो कुछ भी है वह सब इसलिए मौलिक है क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ जागृत है उसमें तुम्हारा ही संवेदन समाया हुआ है। कवि कहता है कि मेरा और तुम्हारा यानी कि उस ईश्वर का बीच में एक ऐसा विचित्र सा रिश्ता और नाता है। मेरे हृदय में जितना भी प्रेम उबड़ता है वह तुम्हारे ऊपर उड़ेल देना चाहता हूँ, लेकिन उसमें तुम्हारे प्रति फिर पहले जितना प्रेम भर जाता है कि जितना भी प्रेम मैं देता हूँ और अधिक भरता चला जाता है। क्या मेरे दिल में प्रेम का झरना है या प्रेम रूपी मीठे जल का कोई स्रोत है? जिस प्रकार धरती के ऊपर आकाश में रात भर चांद चमकता रहता है, उसी प्रकार मेरे सामने हर समय तुम्हारा खिला हुआ चेहरा दिखाई देता है। कवि कहता है कि तुम्हें हर समय याद करते रहना ही मेरा एकमात्र काम है, इसलिए तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो फिर ये दोबारा कहना चाहता है कवि कि तुम्हें हर समय याद करते रहना भी क्या मेरी एक गलती है? वो इसको इस
रूप में कहता है कि तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कवि भूलने की स्थिति की तुलना किससे करता है कि दक्षिणी ध्रुवी अमावस्या के अंधकार से करता है। और अंधकार रूपी जो विस्मृति है, ये भूलने की स्थिति है, को अपने मन और शरीर के अंतर में पाकर उसमें नहाने व उसे झेलने की कामना करता है। क्योंकि कवि कहता है कि तुम्हारी यादों से ढका घिरा यह रमणीय उजाला कवि से सहन नहीं होता। तुम्हारी समता रूपी बादलों को कोमलता अब मेरे मन को पीड़ा देने लगी है। तो तुम्हारे ममता रूपी बादलों की कोमलता अब मेरे मन को पीड़ा देने लगी है। तुम्हारी अत्यधिक ममता के कारण, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, मेरी आत्मा भी अब कमज़ोर हो गई है। भविष्य की आशंकाएं मुझे डराती रहती हैं। तुम्हारी बहलाती सहलाती तो तुम्हारा अपनापन मुझसे सहन नहीं होता। तुम मुझे ऐसा दंड दो, ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं, जो ये मेरी विस्मृति है, भूलने की स्थिति है, ऐसे गहन अंधकार में मैं खो जाऊं। ये स्थिति ऐसी खो जाए जैसे पाताल की गुफाओं में और बिलों में एक गहरा अंधकार छाया रहता है। मैं धुएं के बादलों में लापता हो जाऊं, उसमें गुम हो जाऊं। फिर भी मुझे ये विश्वास है कि वहाँ भी मुझे तुम्हारा ही सहारा मिलेगा। किसी न किसी रूप में मेरा आप वहाँ आकर रक्षण करोगे। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका दिया हुआ है। मेरे पास जिसके होने की संभावना है वह सब तुम्हारे कार्यों का वैभव है। मेरे जीवन में जो कुछ था, जो कुछ है, उसे मैंने सहर्ष स्वेच्छा से स्वीकार किया है, क्योंकि तुमने मुझे वही सब दिया है जो तुम्हें भी प्यारा है। इस प्रकार के अपने भाव कवि इस कविता में व्यक्त कर रहा है।